मलिक स्टेनो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं एम के मलिक आज से लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी स्टेनो की बेसिक क्लास, जिस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेनो वर्णमाला। तो देखेंगे सबसे पहले स्टेनो, इसी को हम हिंदी में क्या कहते थे, आशुलिपि और शॉर्ट हैंड। जिस फॉर्मेट पे हम करेंगे वो है ऋषि प्रणाली, हिंदी संकेत लिपि। जब हम स्टेनो सीखते हैं तो 3 चीज़ का सबसे ख़ास ध्यान रखते हैं। नंबर 1 दिशा, नंबर 2 आकार और नंबर 3 हल्का और गहरा। तो वर्णमाला में क्या क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे कै वर्ग, चै वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ये रे, ये, वे, है, ले, शे और छे, डेढ़ है। तो जैसे कि हमने सबसे पहले देखा है कि हमें पढ़ना है दिशा, तो हम देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे जिससे स्टेनो हमें थोड़ी आसान लगे। तो डायग्राम दिया हुआ है, एक सीधी रेखा है, फेस पे एक 90 डिग्री की लाइन ऊपर से डाली हुई है, एक लाइन डाली हुई है 60 डिग्री और एक लाइन है इस पे हमारी 120 डिग्री। तो जो 180 डिग्री है पड़ी लाइन, इस पे पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं, कै वर्ग। चै वर्ग पढ़ते हैं 60 डिग्री, टे वर्ग 90 डिग्री और पै वर्ग जो है उसको पढ़ेंगे हम 120 डिग्री पर। तो जैसे कि हमने देखा कि सबसे ज़रूरी क्या है हमारे लिए, दिशा। तो दिशा में हम देखेंगे जो कै वर्ग है, कै वर्ग, इसे हम लिखेंगे लेफ़्ट टू राइट, मतलब एक लाइन खींचेंगे लेफ़्ट से राइट, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कै वर्ग। फिर ऐसे ही हम पढ़ेंगे चै वर्ग। चै वर्ग को पढ़ेंगे हम 60 डिग्री अप टू डाउन, मतलब 60 डिग्री पे एक लाइन डालेंगे ऊपर से नीचे, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, चै वर्ग। 90 डिग्री पे पढ़ेंगे हम टे वर्ग, और ये भी कैसी रहेगी, ऊपर से नीचे। और एक लाइन पढ़ेंगे हम 120 डिग्री अप टू डाउन, ये भी कैसी रहेगी हमारी, ऊपर से नीचे। ठीक है, दिशा हमने समझ लिया क्या है। अब बात दूसरी आती है कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कौन सी है, 180 डिग्री पे क्या पढ़ा हमने, कै वर्ग। कै वर्ग अकेला तो होता नहीं, कै वर्ग में कितनी चीज़ें होती हैं, 4 वर्ण होते हैं। कै वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, वैसे तो 5 वर्ण होते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफी में कै वर्ग के जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं उस पर 4 वर्ण के थ्रू पढ़ा जाता है। तो कै वर्ग में भी 5 वर्ण है, चै वर्ग में भी 5 है, ऐसे ही सब में 5 वर्ण है। तो पांचों को एक जैसा तो नहीं हम लिख सकते हैं, तो फिर एक ऑप्शन है हमारे पास हल्का और गहरा, लाइट एंड डार्क। तो कै वर्ग की जैसे एक लाइन ले ली हमने, कै, खे, गै और घै, 4 चीज़ें हैं, लाइन एक है, तो चारों को अलग बनाने के लिए हमने क्या किया, पहली 2 लाइन को बना दी हमने लाइट। पहले जो 2 वर्ण है वो कैसे बनेंगे, लाइट बनेंगे, और जो तीसरा और चौथा वर्ण है वो कैसे बनेंगे, डार्क बनेंगे। तो 2 लाइट हो गए और 2 हो गए डार्क। हमें करने हैं चारों अलग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2nd एंड 4th में कट लगा देंगे। ठीक है, अभी कैसे लिखते हैं दिखा देते हैं। एक लेफ़्ट राइट एक लाइन खींचेंगे लाइट, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, कै। और जब लाइट लाइन में एक कट लगा देंगे, इसे क्या पढ़ेंगे हम, खे। ठीक है, अब इसी लाइन को जब हम डार्क कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे, गै। और जब डार्क में हम कट लगा देंगे तो इसी को क्या पढ़ेंगे हम, घै। तो एक ही लाइन को हमने अलग अलग बनाने के लिए क्या किया है, पहली लाइन लिखी हमने 180 डिग्री, आड़ी रेखा कहते हैं इसे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे टच रहती है। तो पहला लाइट लगाएंगे तो कै, लाइट में कट लगा देंगे खे, डार्क बना देंगे तो गै, और डार्क में कट लगा देंगे तो घै। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ आया होगा। ऐसे ही हम दूसरी बार चलेंगे फिर चै वर्ग। चै वर्ग पे हमने देखा कितनी डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है और ऊपर से नीचे है। तो एक लाइन खींचेंगे 60 डिग्री में लाइट, ऊपर से नीचे लाइन पे आगे ख़त्म होगी, तो इसे क्या कहेंगे, चै। एक लाइन 60 डिग्री ऊपर से नीचे और इसमें लगा देंगे कट, पहली दोनों रेखाएं रहेंगी लाइट, पहली लाइट दूसरी लाइट कट। फिर तीसरे पे क्या करना है, हमें डार्क कर देना है पहले की तरह ही, ये बन जाएगा आपका जै। और फिर चौथे में क्या कर देना है, डार्क में कट लगा देना है, झै।
अब डार्क के लिए हमें क्या है, ओवर राइटिंग नहीं करनी, ऐसे ही एक बार पेंसिल को नहीं घुमाना, एक बार ही पेंसिल को प्रेशर करेंगे, उसी से डार्क हो जाएगा। नॉर्मल जो आपकी राइटिंग होती है वो लाइट कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ठीक है, फिर टैवर्ग को पढ़ेंगे हम 90 डिग्री, और जो लाइन रहेगी वो ऊपर से नीचे रहेगी। तो एक लाइन खींची ऊपर से नीचे, इसे क्या पढ़ेंगे, टै, और लाइट में कट लगा देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, ठै। इसी लाइन को डार्क कर देंगे तो डै पढ़ेंगे, और डार्क में कट कर देंगे तो ढै पढ़ेंगे। आगे चलेंगे तो ऊपर एक डायग्राम में और लाइन है 120 डिग्री पैवर्ग और ऊपर से नीचे। तो एक ये लाइन खींची, सॉरी यहाँ खींचेंगे पैवर्ग पे, 120 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे तो ऊपर से नीचे, तो पै, ऊपर से नीचे जब लेके आएंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, फै। इसी लाइन को जब डार्क कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसे भै, और जब डार्क में कट लगा देंगे तो इसे पढ़ेंगे हम भै। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे हमने छोड़ा है एक तैवर्ग को छोड़ा है, और इनके अभी हमने जो पंचम अक्षर है इन्हीं छोड़े हैं। तो अभी बात करते हैं इनके बारे में। तो ये गोल वृत्त है, वृत्त में हमने 2 रेखाएं खींची है आड़ी, तो इन्हें हम जो ये वाला फॉर्म है इसे कहेंगे हम तैवर्ग, और इधर से भी क्या लिख लेंगे हम, तैवर्ग। मतलब तैवर्ग को हम दोनों दिशा से लिख सकते हैं, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। शुरुआत में हमें दोनों ही सीखनी है, आगे जब बढ़ेंगे तो नियम आएगा कब लेफ़्ट साइड तय यूज़ करना है और कब राइट साइड तय यूज़ करना है। अभी हम दोनों तरफ से तय बना सकते हैं। तय, ये भी ये शेप है जो, इसे भी क्या कहेंगे, तय, और इस वाली शेप को भी क्या कहेंगे, तय। जो छोटा कोष्ठ होता है हमारा, स्मॉल ब्रैकेट जो होता है उसी को कहते हैं तय। मतलब ये जहाँ से शुरू होगा उसी के बराबर में ख़त्म होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। इसी में लाइट में एक कट लगा देंगे तो इसे पढ़ेंगे थै, डार्क कर देंगे तो इसे पढ़ेंगे दै, और डार्क में कट लगा देंगे तो इसे पढ़ेंगे धै। ये आपका हो गया तैवर्ग। ऊपर फिर यही है, एक ये जो शेप है इसे पढ़ेंगे मैं, और ये भी कैसा रहेगा, लेफ़्ट टू राइट। और एक ये जो नीचे है इसे पढ़ेंगे नै, और ये भी कैसा रहेगा हमारा, लेफ़्ट टू राइट। तो ये शेप है हमारी, लाइन से शुरू होगी और लाइन पर ही ख़त्म होगी। ये पढ़ेंगे मैं, और इसी के अपोजिट इसे पढ़ेंगे नै। अभी हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, अगर हम नेक में कट लगा देंगे, नै में अगर हम कट लगा देंगे तो इसे पढ़ते हैं हम मैं, और अगर मैं में कट लगा देंगे तो इसे पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे हम, मैं, नै, सॉरी, नै में कट लगा देंगे तो मैं बन जाएगा, मैं में कट लगा देंगे तो नै बन जाएगा। और इसी को, नै को अगर हम डार्क कर देंगे, क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे तो ये अणय पढ़ा जाता है, कैवर्ग का पंचम अक्षर। इन दोनों वर्णों का स्टेनोग्राफी में कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम मॉडर्न हिंदी में पंचम अक्षरों की जगह अनुस्वार का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो हालांकि न के लिए हम हमेशा न का ही यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, संकेत लिपि है, तो हम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि न और न दोनों को सेम बनाएंगे और पढ़ेंगे उसके शब्द के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम चलेंगे एक रे, ये, वे और है। इसी डायग्राम पे हमने एक लाइन खींची है, और ये जो लाइन है हमारी वो है 30 डिग्री। कितनी डिग्री? 30 डिग्री। और जो इसकी शेप होगी वो होगी डाउन टू अप। जो इसकी पोजीशन है वो क्या है, डाउन टू अप, मतलब नीचे से ऊपर। तो एक लाइट लाइन खींचेंगे 30 डिग्री पे तो इसे पढ़ेंगे रे, और इसी लाइट लाइन में एक नीचे हुक बना देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, ये, और एक हुक लगा देंगे ऊपर तो इसे क्या पढ़ेंगे, वे, और हुक को क्लोज कर देंगे इसी लाइन को तो इसे पढ़ेंगे है। ठीक है, इसी के साथ सेकंड ऑप्शन हमारा और भी आता है कि एक है हम ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं, और ये सारी चीज़ें कैसी रहेगी, लाइट रहेगी। सारी चीज़ें कैसी रहेगी, लाइट रहेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ देखा हमने
कि चारों वर्ण हमने लाइट बनाए हैं, कोई भी क्या नहीं डार्क नहीं बनाया। कारण क्या है कि चारों की शेप अलग अलग है, जो इनकी बनावट है वो चारों की अलग अलग है। हम लाइट डार्क या कट तभी यूज़ करते हैं जब हमें एक ही जैसी शेप दो आकृतियों में यूज़ करनी हो। जैसे हमने कै लाइट है, यही लाइन हमने खे में भी यूज़ की है, यही लाइन हमने गै में भी यूज़ की है, और यही लाइन हमने घे में भी यूज़ की है। तो हमने क्या कर दिया, फिर अलग अलग करने के लिए एक लाइट, दूसरा लाइट कट, तीसरा डार्क, चौथा डार्क कट बना दिया। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, चारों वर्ण अलग हैं, तो फिर हम नॉर्मली लाइट ही लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक सेफ बची है, ये है हमारा ले, और जो ले है हमारा वो लिखा जाता है बोथ साइड। हमने क्या देखा है कि ले को कैसे बनाते हैं, बोथ साइड बनाते हैं। जैसे कि ले हम यहाँ से नीचे से ऊपर भी बना सकते हैं, और ये ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं, ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं। लेकिन जब ले अकेला होगा तो हमेशा नीचे से ऊपर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ एक सेफ ये बची है हमारी ऊपर से नीचे, और इसे क्या पढ़ते हैं हम, रे। जैसे एक तो रे की ये सेफ है, एक दूसरी ये सेफ है। अभी ज़्यादा ये सोचना नहीं कि रे की भी दो सेफ है, तय भी दो है। तो शुरुआती दौर में कई सारी चीज़ें दो होगी, लेकिन बाद में इनके सब नियम होंगे, ये आपके फ़ायदे के होंगे। ठीक है, आगे यहाँ चलेंगे। तो ये जो दो सेफ बची है हमारी, ये है हमारी तीनों से, अप टू डाउन। क्या है, अप टू डाउन है। स्टेनोग्राफी में तीनों से एक ही जैसे बनाए जाते हैं, से और शे। तो इधर ऊपर से लेके नीचे तक ये, या फिर ये भी बोथ साइड आप यूज़ कर सकते हो। आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से बनाते हैं। आगे चल के इसका भी नियम आएगा, कब लेफ़्ट बनाना है और कब राइट बनाना है। ठीक है, कई बार आप बुक देखेंगे, हालांकि अभी आपको ज़रूरत है नहीं और आगे भी इसकी भविष्य में ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बुक में कई बार दिया हुआ है। जब हम शे शलजम की स्पेशली बात करते हैं तो वहाँ से में कट लगा मिल जाता है, लेकिन ये आपको लिखना नहीं है, सीखना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें जब हम स्टेनो सीखते हैं तो पहले कहा जाता है कि ये संकेत लिपि है, इसलिए आपको हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है कि कब कौन सा से यूज़ होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे चले हैं तो आया है डे और ढे। ठीक है, डे और ढे। अभी देखें कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये भी डे और ढे है, ये ढे है और ये डे और ढे है। इनके प्रोनंसिएशन में दोनों में फ़र्क है, तो इसलिए इनकी आकृति भी अलग है। जो रे है हमारा, जो रे है उसी में जब हम कट लगा देते हैं तो ढे पड़ा जाता है, ढे। और जब है में कट लगाते हैं तो इसमें है में कट लगाया जाता है। तो ये समझेंगे आप। अब आपने ये भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है, अब दोनों का फ़र्क क्या है। जो डे और ढे है ये दोनों आपके शब्द के बीच या बाद में प्रयोग किए जाते हैं, और ये जो डे और ढे है ये शुरू में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो है ये हमारी वर्णमाला है, स्टेनोग्राफी की वर्णमाला। सबसे पहली क्लास में हमें यही सिखाया जाता है। हालांकि इसकी हम एक डिटेल में बाद में क्लास लेंगे, अभी आपको सिर्फ वर्णमाला फोकस करने की ज़रूरत है। पंचमाक्षर में जैसे हमने बताया है कि अनुस्वार का हम इनकी जगह मॉडर्न हिंदी में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्लास लेंगे। इन दोनों के बारे में एक डिटेल क्लास लेंगे, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जब आप ट्रांसलेट करते हो। ठीक है, तो ये आपकी स्टेनो की वर्णमाला ख़त्म हुई। पहली बात तो ये है कि कई सारे बच्चों का सवाल रहता है कि एसएससी के लिए स्टेनो करनी है या फिर यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल स्टेनो करनी है या हाई कोर्ट करनी है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्टेनो करें, बेसिक लर्निंग सभी की सेम रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपको हाई कोर्ट की अलग तरीके से स्टेनो सीखनी है या
यूपीएसआई के लिए अलग या एसएससी के लिए अलग या किसी और कमीशन के लिए अलग, सबकी बेसिक जो स्टेनोग्राफी होती है वही सेम होती है। उसके बाद कई सारी मैंने क्लासेस देखी है तो उसमें वो रहता है कि बच्चों को स्टेनो की वर्णमाला तो पढ़ा देते हैं लेकिन इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो नहीं सिखाया जाता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वर्णमाला सीखेंगे। वर्णमाला तो हमने सीख लिया, उसके बाद हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, किन किन चीज़ों को हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि करते कैसे हैं। ये हटा दे रहा हूँ मैं। बच्चे लिखना नहीं सीख पाते ऑनलाइन क्लास में, तो ज़्यादातर टीचर्स भी कहते हैं कि ऑनलाइन सीखना पॉसिबल नहीं है, या कोई कह देता है कि हम सिखाने की गारंटी लेते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ वर्णमाला पढ़ा देना सफिशिएंट नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको वो ज़रूरी बातें बताई जाए जो आपको नहीं पता होती। सबसे पहली बात, स्टेनोग्राफी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हमेशा यही होता है कि जब हम सीखने जाते हैं ना तो हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, तो जैसे ही टीचर बताना चाहे बता सकता है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, मेन चीज़ ये है। यहाँ लिखेंगे हम कै वर्ग। कै कैसा बनता है हमारा, लाइट बनता है। फोकस करने की चीज़ है कि कै है लेफ़्ट टू राइट बनेगा, ये आपको रिपीट करते रहना है। जब भी आप करें तो रिपीट मोड पे काम करें। कै कैसा बनेगा, लाइट बनेगा। कै कैसा बनेगा, लेफ़्ट टू राइट बनेगा। कै कहाँ लिखा जाएगा, ऑन द लाइन लिखा जाएगा। एक जैसे ही हमने लिखा है आकार, एक चीज़ हमने क्या लिखे है यहाँ पे, आकार। आकार का क्या इम्पोर्टेंस है कि जितनी भी आप सेफ लिखे सारी की सारी एक ही साइज़ की हो, साइज अलग अलग ना हो। जैसे कै वर्ग लिख दिया, फिर यहीं पे खे लिख दिया, फिर क्या बोलेंगे, खे कैसा है, लाइट कट है, तो इसे बोलेंगे खे लाइट कट, खे लेफ़्ट टू राइट, खे ऑन द लाइन। ठीक है। और कट जो है वो आपका इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो प्लस का चिन्ह लगे या अजीब लगे, या कट शुरू में लगा दिया या कट बाद में लगा दिया, नहीं। कट जो होना चाहिए एक छोटा, इसलिए बस इतना हो कि उसमें आपको कट दिख रहा हो, जिससे वो कैसे अलग दिखे और बिल्कुल सेंटर पे हो। ठीक है, दो चीज़। जैसे फिर चे वर्ग आ गया आपका। चे कैसा है, लाइट है, ऐसे बोलेंगे चे लाइट, चे अप टू डाउन, चे 60 डिग्री, चे फिनिश ऑन द लाइन। जो चीज़ ऊपर से नीचे आती है, जो चीज़ ऊपर से नीचे आती है उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड, और वो हो जाती है फिनिश हो जाती है लाइन पर। कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप नहीं सीख पाते, क्योंकि आप तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आपको अभी जानकारी इसकी नहीं होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। जैसे फिर आपने लिखा रे की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रे लाइट बनता है, रे लाइट, रे डाउन टू अप, या फिर रे 30 डिग्री, या फिर इसी की सेफ पे आ जाएगा आपका ये लाइट है, ये 30 डिग्री है, ये डाउन टू अप है। अब ये जो डाउन टू अप होता है हमारा, ये जो डाउन टू अप होता है वो होता है हमारा अपवर्ड, और ये स्टार्ट होते हैं लाइन से। ये खास ध्यान है, ये खास ध्यान देने वाली बात है कि ये ऊपर से जो नीचे आती है सिर्फ वो लाइन पे आके ख़त्म हो जाएगी, और जो नीचे से ऊपर जाती है वो लाइन से शुरू होगी। और जो सेफ आपकी लेफ़्ट टू राइट होती है, क्या होती है जो आपकी सेफ होती है, लेफ़्ट टू राइट होती है, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। बुक में इसे लिख के देते हैं हिंदी की बुक में आड़े अक्षर। क्या कहते हैं, आड़े अक्षर। जो आड़े अक्षर होते हैं जैसे कै, खे, गे, घे, ये तो मैंने देखो पेन से थोड़ा सा लाइन से ऊपर उठाकर लिखे हैं, लेकिन क्या होता है लाइन पे टच रहते हैं। जो आड़े अक्षर होते हैं क्या होते हैं, ये होते हैं आपके टच होते हैं विद द लाइन। तो यहाँ मैंने आपको दो चीज़ बताई है कि एक तो जब आप प्रैक्टिस करें वर्ण की तो उनके बारे में बोलना चाहिए, जैसे कै लाइट है, कै लेफ़्ट राइट लिखा जाता है, कै ऑन द लाइन लिखा जाता है, ये लाइन पे टच रहते हैं। जैसे चे वर्ग या कोई भी हो, पै वर्ग हो, तय वर्ग हो या से हो, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं उसे क्या कहेंगे, डाउनवर्ड, और ये फिनिश हो जाएगा अपनी लाइन पे। और जैसे लेफ़्ट टू राइट जो जाते हैं उन्हें कहते क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल या आड़े अक्षर, और ये लाइन से पे टच रहते हैं। जैसे एक हॉरिजॉन्टल में मैं आता है, मैं,
ये लाइन से शुरू होगा, लाइन पे ही ख़त्म होगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी मददगार होगी। और जो मेन चीज़ है आपकी वो ये है लास्ट वाली, कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है और प्रैक्टिस कितनी करनी है। कि जैसे कै वर्ग आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो आप, कै वर्ग। ये आपकी एक नोटबुक है, ये आपकी नोटबुक है। यहाँ पे आपने लिख दिया, जैसे ये आपकी लाइनिंग्स है, यहाँ पे लिख दिया आपने कै लाइट या कै लाइट, और फिर इन्हीं की प्रैक्टिस कै लाइट, कै लाइट, कै लेफ़्ट टू राइट, कै ऑन द लाइन, ऐसे बोल बोल के लिखना है। और एक पेज पे सिर्फ 4 वर्ण की प्रैक्टिस करनी है, मतलब एक वर्ण की बोलते हुए बार बार कम से कम 6 लाइन आपको लिखनी है। धन्यवाद, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे।